जय हिंद बच्चों, कक्षा छठी की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तिका हिंदी व्याकरण वाटिका के 5वें पाठ शब्द भेद अर्थ के आधार पर में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, जो हमने तीसरा पाठ पढ़ा था जिसमें हमने शब्द विचार पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि शब्द के जो भेद हैं वो 4 आधारों पर किए जाते हैं। तो पहला क्या था बच्चों? अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर कितने भेद हमने पढ़े थे? 2 होते हैं। एक तो होता है सार्थक और एक होता है निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिसका कोई ना कोई अर्थ हो। और निरर्थक का अर्थ क्या होता है? जिसका कोई भी अर्थ नहीं हो। देखिए, मैं आपको दिखाती हूं कि हमने तीसरे पाठ में क्या पढ़ा था। ये देखिए बच्चों, हमने पढ़ा था ना अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो एक निरर्थक होता है, एक सार्थक होता है। निरर्थक में क्या होता है? जिसका कोई अर्थ नहीं होता वे निरर्थक होते हैं और जिसके अर्थ होते हैं वे सार्थक होते हैं। तो इसी में हमने यह भी पढ़ा था कि सार्थक शब्द के 4 भेद होते हैं। एक होता है एकार्थी, दूसरा होता है अनेकार्थी, तीसरा पर्यायवाची और चौथा विलोम। तो यह जो आपका 5वां पाठ है, इसमें हमें वही सार्थक शब्दों के सारे भेद पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्थक शब्द में कौन सा पढ़ेंगे? विलोम या विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, हम सबसे पहले विलोम शब्द पढ़ेंगे। ठीक है, तो विलोम शब्द कहते किसे हैं सबसे पहले ये समझिए। तो पहले तो आप ये उदाहरण देखिए, जो चित्र देखिए यहाँ पर क्या बना हुआ है? लड़का। और ये किसका चित्र है? लड़की का। तो लड़का और लड़की लिंग के अनुसार से एक दूसरे के विपरीतार्थक होते हैं। ये निर्धन है और यह धनी है। निर्धन का उल्टा धनी। तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं, ऑपोजिट्स हैं। ठीक है, इन 2 उदाहरणों से आपको पता चल जाता है कि लड़का और लड़की और धनी और निर्धन शब्द परस्पर समान नहीं है, बल्कि एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे शब्द युग्मों को व्याकरण में विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जो हम युग्म बना देते हैं, जैसे हम कह दें दिन और रात, ठीक है, सुख और दुख, लड़का लड़की, निर्धन धनी, तो ये दोनों शब्द आपस में समान नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, उल्टे हैं। तो इसे हम व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा भी है। जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। हाँ जी बच्चों, जो शब्द किसी शब्द का विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है, कुछ अन्य विलोम शब्द देखिए, अन, अव, अप, ना, वी, परा आदि लगाकर बनाए जाते हैं और कुछ तो स्वतंत्र ही विलोम होते हैं। तो आइए कुछ विलोम शब्दों का अभ्यास करते हैं। आकाश, पाताल, प्रकाश, अंधकार, अनुकूल, प्रतिकूल, पाप, पुण्य, आरंभ, अंत, यश, अपयश, अनुज, अग्रज, दिन, रात, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक मतलब जिसका भगवान में यकीन हो, नास्तिक जिसका ना हो, चल, अचल, गुण, अवगुण, विवेक, अविवेक, प्रिय, अप्रिय, मित्र, शत्रु, एक, अनेक, आदि, अंत, सरस, निरस, प्रकट, गुप्त, पंडित, मूर्ख, सुख, दुख, लाभ, हानि, राजा, रंग, प्रत्यक्ष, परोक्ष, उपकार, अपकार, क्रिया, प्रतिक्रिया, साक्षर और निरक्षर। साक्षर मतलब पढ़ा लिखा, निरक्षर मतलब जिसको अक्षर का ज्ञान ना हो, जो पढ़ा लिखा ना हो। ये तो रहे आपके कुछ विलोम शब्द। हाँ, यहाँ दूसरे पेज पर भी देखिए कुछ अन्य विलोम शब्द भी दिया हुआ है, जैसे आय व्यय। आय मतलब कमाना, व्यय मतलब खर्च करना। चतुर, मूर्ख, आशा, निराशा, जय, पराजय, संतोष, असंतोष, उतार चढ़ाव, अनुचित का उचित, राग, विराग, धर्म का अधर्म, कृतज्ञ का विलोम कृतघ्न, मीठा का विलोम खट्टा, कायर का वीर, शिष्ट का अशिष्ट, जन्म का मृत्यु, संक्षिप्त का विस्तृत, मित्रता की शत्रुता। ठीक है, शब्द अब यहाँ पर है कोमल, इसका विलोम क्या होगा बच्चों? कठोर। नर्म का सख्त, नर्म मतलब सॉफ्ट होता है, सख्त मतलब हार्ड होता है। ठीक है, हार का जीत, शुद्ध, अशुद्ध, सुगम, दुर्गम। सुगम मतलब जहां आसानी से जाया जा सके और दुर्गम मतलब जहां जाना कठिन हो। जीवन का उल्टा मृत्यु, धरती का उल्टा आकाश, दोषी का निर्दोष, सौभाग्य का उल्टा दुर्भाग्य, सज्जन का उल्टा दुर्जन, अमीर का गरीब, स्वामी का सेवक, ठंडा का गर्म, धर्मी मतलब जो धर्म को मानते हैं, और उसका उल्टा क्या होगा? अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानते। याचक, याचक मतलब मांगने वाला, और दाता मतलब देने वाला। तो याचक का उल्टा दाता। क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। ठीक है, तो ये आपके सारे विलोम शब्द हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों? यहाँ नीचे इसका अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य तो मैं आप PDF में सेंड कर दूंगी। आपको
इस वीडियो को देखने के बाद अपनी कॉपी में पाठ 5 लिखकर ऊपर आपको शीर्षक लगाना है पाठ 5 शब्द भेद अर्थ के आधार पर, और विलोम शब्द के आपके पुस्तक में जितने भी ये उदाहरण दिए हुए हैं, ठीक है, ये सारे उदाहरण आपको आपकी कॉपी में करना है और अभ्यास कार्य आपको अपनी पुस्तक में करना है। अच्छा बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। शब्द सार्थक शब्द के पहले भेद विलोम शब्द को पढ़ने के बाद हम उसका दूसरा भेद पढ़ेंगे, पर्यायवाची शब्द। इसको इंग्लिश में सिनोनिम्स भी कहा जाता है। वे शब्द जो एक समान अर्थ रखते हैं उन्हें व्याकरण में पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहा जाता है। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब समान शब्द। जिन शब्दों का अर्थ जो हो वो बिल्कुल मिलता जुलता हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर तो होता है, लेकिन अर्थ दोनों का क्या होता है, अर्थ सारे शब्दों का समान होता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। इसके दो नाम है, पर्यायवाची भी आप कह सकते हैं, समानार्थी भी कह सकते हैं। समानार्थी मतलब समान अर्थों वाले और पर्यायवाची मतलब उसी के सिनोनिम समान अर्थ वाले। ठीक है, ये शब्द अलग अलग, ये शब्द जो होते हैं वो बिल्कुल समान तो नहीं होते, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो बिल्कुल समान होता है। ठीक है, तो आइए इसके उदाहरण देखते हैं पर्यायवाची शब्दों के। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले आग का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द दिया। आग को हम अनल कहते हैं, पावक कहते हैं, अग्नि कहते हैं और ज्वाला भी कहते हैं। और सूर्य को हम क्या क्या कहते हैं, सूरज, रवि, दिवाकर, भानु। इनके वैसे भी और भी बहुत सारे नाम, जैसे भास्कर भी कहते हैं सूर्य को। ठीक है, तो पहले चित्र आग का है जिसमें आपने इसके पर्यायवाची शब्द देखे। इसी तरह दूसरा चित्र किसका है, सूर्य का। इसमें भी आपने समान चित्र के साथ अन्य समान अर्थ वाले शब्द भी पता चल गए। तो यही सारे शब्द जो है, जैसे आग के पर्यायवाची कहलाएंगे ये सारे शब्द, और सूर्य के पर्यायवाची कहलाएंगे ये सारे शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कुछ अभ्यास कार्य आपके लिए दिए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हमने विलोम शब्द के अभ्यास कार्य देखे, वैसे ही हम पर्यायवाची शब्दों के अभ्यास कार्य देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आग का अनल, पावक, ज्वाला और अग्नि। आकाश को हम क्या कहते हैं, नभ, अंबर, व्योर, आसमान, गगन, आकाश। अमृत, अमृत को क्या कहते हैं, सुधा, अमीय, पीयूष, सोम। असुर, ये रहा असुर, देखिए राक्षस। ठीक है, इसको हम क्या क्या कहते हैं, राक्षस, दैत्य, निशाचर, दानव। आंख को हम, ये रहा आंख, आंख को हम क्या क्या कह सकते हैं, चक्षु, लोचन, नयन, नेत्र। ठीक है, इच्छा का पर्यायवाची क्या होगा, अभिलाषा, मनोरथ, कामना, चाह। ठीक है, इन सब का भी अर्थ वही होता है, हमारी वांट्स, है ना। इंद्र, इंद्र भगवान इंद्र को हम क्या क्या कहते हैं, सुरेंद्र, देवपति, सचिपति। और जल, जल को हम क्या क्या कहते हैं, पानी, वारी, नीर, सलील। ठीक है, ये सब हम पानी के लिए ये सारे शब्दों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबका अर्थ एक ही होता है, समान, वाटर, है ना। पृथ्वी, अर्थ को क्या क्या कहते हैं, धरा, वसुधा, मही, भूमि, वसुंधरा, धरती, धरित्री। ये तो मैंने और सारे आपको बता दिए। आपको वैसे 4-3 यहाँ पर दिए हैं, उतने ही आप पहले लर्न करिए, 4-4 काफी हैं। गंगा नदी को क्या क्या कहते हैं, भागीरथी, सुरसरी, त्रिपथगा, जानवी, है ना। जानवी भी हम गंगा नदी को ही कहते हैं। फिर सूर्य को क्या क्या कहते हैं, दिवाकर, रवि, सूरज और भानु। चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से, चंद्र, चांद, राकेश, शशि। ईश्वर मतलब भगवान जी के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है, प्रभु, परमात्मा, भगवान, परमेश्वर। वायु मतलब हवा, विंड। इसको हम समीर, हवा, अनिल, पवन भी कहते हैं। वृक्ष के पर्यायवाची है पेड़, तरु, द्रुम, विटप, ये ट्री, है ना। इसके ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं। आप ट्री को, पेड़ को, ये सब भी कह सकते हैं। ठीक है, उपवन, उपवन मतलब गार्डन। उसको हम क्या क्या कहते हैं, बाग, वाटिका, उद्यान। माता, माता को हम क्या, माता के कौन कौन से पर्यायवाची शब्द होते हैं, जननी, माँ, अम्बा, अंबिका। पर्वत, माउंटेन का, पहाड़, नग, भूधर, गिरी। मनुष्य के पर्यायवाची शब्द मानव, मनुज, नर, आदमी। चतुर, है ना, जो थोड़े चालाक होते हैं, चतुर होते हैं। कैलिवर होता है जिनमें ज्यादा, उनको हम क्या क्या कहते हैं, चालाक, पटु, प्रवीण और कुशल। ठीक है, आइए कुछ और भी हैं शब्द, उनको भी देखते हैं। ठीक है, आदर, है ना, जब हम किसी का रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, तो उसको कहते हैं मान, प्रतिष्ठा, सम्मान। राजा को हम भूपति, नृप, निरपति और भूप भी कहते हैं। शरीर का पर्यायवाची शब्द बदन, देह, गात। स्त्री का औरत, महिला, नारी। कपड़ा का वस्त्र, अंबर, पट, चीर। सेवक के पर्यायवाची शब्द नौकर, अनुचर, अनुगामी, दास। घोड़ा का अश्व, तुरंग, है। पथिक, है ना, जो पथिक होते हैं, जो चल रहे होते हैं, यात्री, उनको हम कहते हैं यात्री, बटुक, पर्यटक। पुत्र को क्या क्या कहते हैं, बेटा, सुत, तनय, है ना।
रात को कहते हैं रात्रि, निशा, रजनी, विभावरी, ये इसके पर्यायवाची हैं। उपदेश के पर्यायवाची शिक्षा, सलाह, सीख। दुख का कष्ट, पीड़ा, व्यथा, विपत्ति, है ना। कमल के पर्यायवाची हैं पंकज, नीरज, राजीव। शिव के पर्यायवाची हैं शंकर, महादेव, कैलाशपति। गणेश जी के पर्यायवाची शब्द है लंबोदर, गजानन, एकदंत। हाथी का पर्यायवाची गज, हस्ती, कुंजर। सांप का सर्प, नाग, भुजंग। पत्थर का है पाहण, पाषाण, प्रस्तर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सारे पर्यायवाची शब्द हमने पर्यायवाची भी समझ लिया कि किससे कहते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द जो होते हैं वो पर्यायवाची शब्द होते हैं। इन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर होता है लेकिन इनके अर्थ जो होते हैं वो बिल्कुल समान होते हैं। तो जैसे आपको विलोम शब्द अपनी कॉपी में लिखना है, वैसे ही जैसे आप कॉपी में लिखना स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे, पहले पाठ 5 शब्द भेद अर्थ के आधार पर। तो पहला हेडिंग डाल दोगे विलोम शब्द। तो विलोम शब्द के जितने बुक में थे उदाहरण वो आपको लिखने हैं, वैसे फिर आप दोबारा डालोगे। दूसरी हेडिंग पर्यायवाची शब्द, और ये सारे पर्यायवाची शब्द देखिए कुल 38 है, 38। ठीक है, 38 को 38 कहते हैं। ये सारे आपको अपनी कॉपी में करने हैं। अभ्यास कार्य का पीडीएफ में सेंड कर दूंगी, तो अभ्यास कार्य आपको अपनी, तो जैसे विलोम शब्द के अभ्यास कार्य आपको बुक में करने हैं, वैसे ही पर्यायवाची शब्दों के भी अभ्यास कार्य आपको बुक में ही करने हैं। उसके पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा बच्चों, तो मैंने आपको बता दिया ना, ये जितने भी आपने ये विलोम शब्द पढ़े हैं, है ना, ये जितने भी आपको ये विलोम शब्द के उदाहरण दिखते हैं, इन सबको आपको आपकी फेयर की कॉपी में लिखना है। और इनको लिखने के बाद आपको क्या करना है, पर्यायवाची शब्दों के भी जितने आपने 1 से लेकर 38 तक जितने पढ़े हैं, ये सब आपको आपकी फेयर की कॉपी में लिखना है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी परेशानी होगी, कठिनाई होगी, क्योंकि एक एक शब्द मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आपको क्या करना है, अगर आपने पुस्तक ले ली स्कूल से तो बहुत अच्छा, अगर आपने अपनी किताबें नहीं ली हैं स्कूल से तो आप क्या कर सकते हैं बच्चों, एज यूजुअल वीडियो को पॉज करेंगे और सब कुछ लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस भाग में इतना ही। अगले भाग में हम शब्द के जो भेद है अर्थ के आधार पर, उसके अन्य 2 भेदों के साथ मिलेंगे। अच्छा, जय हिंद बच्चों।